आज हम लोग द लॉस स्प्रिंग नामक चैप्टर के लॉन्ग आंसर करने वाले हैं। पहला लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, हु वॉज साहिब, साहिब कौन था, व्हाट वॉज द फ्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वेंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, और वह स्थिति क्या थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा काटकर बीनने के लिए, भटकने के लिए बाध्य करती थी। देखिए प्रश्न है, अब आंसर देखिए। साहिब वॉज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। साहिब रैग पिकर्स जो थे, कूड़े बीनने वाले थे, उनके परिवार से था। वॉज अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का था। वेंडरिंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गलियों में घूमा करता था विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। दे वर द स्क्वैटर्स, वे बासिंदे थे। दे वर स्क्वैटर्स, ठीक है, दे वर स्क्वैटर्स, वे बासिंदे थे। फ्रॉम ढाका, ढाका के, बांग्लादेश से ढाका के बासिंदे थे। वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, जहां तूफानों ने उनके घरों तथा खेतों को नष्ट कर दिया था। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, ये नॉर नहीं है, नॉट है ना, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके माता पिता कूड़ा करकट बीनने पर निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए। एंड अनेबल टू बियर और एनी अदर एक्सपेक्ट फूडिंग, और किसी खाने के अलावा किसी और का खर्च वहन नहीं कर सकते। इन टोटल देयर पॉवर्टी वॉज द प्लाइट, उनकी संपूर्ण गरीबी वॉज प्लाइट, स्थिति थी, दैट compel Sahib and other like him to wander in the streets of Delhi for rag picking. साहेब और लड़कों को दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए बाध्य करती थी। आई होप आपको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है हमारी, देखिए प्रश्न दूसरा है, चिल्ड्रन लाइक साहेब, बच्चे साहेब की तरह ऑफन गो टू प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, साहेब जैसे बच्चे अक्सर काफी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं। इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उनका अंतिम मंजिल होती है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, इस प्रकार की स्थिति से कैसे वो बाहर आ जा सकता है। तो देखिए प्रश्न संख्या का उत्तर देखिए। अब चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स, बच्चे साहेब जैसे इतनी कम उम्र में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। इन वेरी स्मॉल एज, एंड द ओनली रीजन, केवल एक कारण नहीं, बिहाइंड इट, इसके पीछे, इज देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी। देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, उनके माता पिता को सर्वप्रथम अपनी जीविका के लिए कमाना होता है। समटाइम्स दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कभी कभार वो शिक्षा को कोई महत्व नहीं देते इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। रिमेन्स अनएजुकेटेड, और अशिक्षित रहते हैं। दिस बिकम देयर फाइनल डेस्टिनी, मुख्य रूप से ये उनका अंतिम लक्ष्य बन जाता है। बिकॉज व्हेन दे इंगेज देमसेल्फ इन सच जॉब्स, जब वे ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं, देन इट सीम्स वेरी हार्ड, तो यह बहुत मुश्किल लगता है, एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट ऑफ दोज, इससे भाग जाना। सो स्टिल देयर एज, इतनी उम्र में दे गॉट ट्रैप्ड इन सच जॉब्स, वे ऐसे नौकरियों के जाल में फंस जाते हैं। एंड डिप्रीव्ड ऑफ रियल एजुकेशन, और वास्तविक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सच सिचुएशंस कैन ओनली बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड द गवर्नमेंट्स। बहुत ऐसी परिस्थितियों पर केवल विजय तभी पाई जा सकती है जब सरकार तथा माता पिता दोनों ही मिलकर प्रयास करें।
Every section of society will have to work commonly. समाज के हर एक तबके को समान रूप से कार्य करना पड़ेगा. एंड डेडिकेटेड टू फाइट विद द ईवल आवर सोसाइटी. और हमारे समाज की व्याप्त बुराई के विरुद्ध लड़ने के लिए समर्पित होना पड़ेगा. ये हमारा दूसरा लॉन्ग है. अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए. अगला तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे. देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, ये तीसरा प्रश्न है, मुकेश कौन था? What did he want to do in his life and what did he not to do follow? वह अपने जीवन काल में क्या करना चाहता था और किस चीज का अनुसरण नहीं करना चाहता था. मुकेश वॉज अ मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद. मुकेश एक फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्य था. इंगेज इन बैंगल मेकिंग, और चूड़ियां बनाने में लिप्त था या बिजी था. हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मैनी जनरेशन, उसका संपूर्ण परिवार कब से, लास्ट मैनी जनरेशन, अंतिम कई पीढ़ियों से, वॉज इन्वॉल्वमेंट ओनली बैंगल मेकिंग, केवल चूड़ियां बनाने में लिप्त था. सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर नेचुरली. इसीलिए इस परिवार का कोई भी सदस्य किसी दूसरे कार्य के बारे में स्वाभाविक रूप से नहीं सोच सकता था. एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, क्योंकि यह उनका पारिवारिक व्यवसाय था. He himself too had to do the same work. उसे स्वयं भी उसी काम को करना पड़ा. But मुकेश never wanted to follow that tradition. लेकिन मुकेश उस काम का अनुसरण नहीं करना चाहता था. Actually he wanted to be a motor mechanic. वास्तव में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. For which, जिसके लिए he had to take a great pain going against this family tradition members, जिसके विरुद्ध लिए उसे अधिक कष्ट सहने थे अपने परिवार तथा परिवार के परंपरा तथा सदस्यों के बीच जाना. विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, बिना किसी सहायता के प्रशिक्षण लेना. गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस फॉर लर्निंग एटसेट्रा, और सीखने के लिए अपने घर से इतना दूर जाना. 3 क्वेश्चंस क्लियर है आपके? देखिए स्क्रीनशॉट ले लो. नंबर 4 की बात करते हैं. देखिए नंबर 4 क्या कह रहा है. नंबर 4 है, व्हाट डिड नरेटर नोटिस इन लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड. जहां पर मुकेश रहता था इस इलाके के कहानीकार ने क्या अवलोकन किया. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की क्या हालात थी या क्या स्थिति. वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था. देयर द नरेटर नोटिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कहानी कहने वाली ने बहुत सारी चीजों को देखा. एज चिल्ड्रन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस, बच्चे गैर कानूनी रूप से कांच की भट्टियों में काम कर रहे थे. विद हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान पर. इन डिग्नी सेल्स, गंदी कोठरियों. विदाउट एयर, बिना हवा की. एंड लाइट स्टिंकली चॉक्ड लेंस, और प्रकाश की चौक्ड बदबूदार चौक्ड नालियों में. विद गार्बेज, कूड़ा करकट के साथ. पास्ट होम्स, पुराने घरों में. दैट रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि खंडरों के रूप में खड़े हुए थे. बॉबली डोर्स, दरवाजे आधे लटके हुए थे. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर, मानव तथा जानवर एक साथ रह रहे थे. मुकेश हाउस विद अ हाफ बुल्ट सैक, मुकेश की झोंपड़ी जो आधी बनी हुई थी. एंड मैनी अदर मिजरेबल थिंग्स, और दूसरी दयनीय स्थिति में थी. देयर द नरेटर नोटिस्ड, यहाँ कहानी कहने वाला देखता है. दैट द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स वाज वेरी पिटेबल, के
चूड़ी बनाने वालों की स्थिति बहुत दयनीय थी। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। इवन आफ्टर हैविंग द लंच, खाना खाने के बावजूद, देयर वॉज नो श्योरली ऑफ डिनर, उन्हें रात्रि भोज निश्चित नहीं होता था। द लेबर ऑफ द बेंगल मेकर्स वॉज वेरी हार्ड, चूड़ी बनाने का जो श्रम है बहुत कठिन होता है। वेयर देयर इनकम वॉज टू लो, जबकि उनकी जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, बहुत कम होती है। दैट दे वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, इसीलिए वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं। दे वर कंटिन्यूसली विद पॉवर्टी, वे लगातार गरीबी में बने रहते हैं। चार हो गए, नंबर 5 देखो। देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, हर प्रत्येक दूसरे आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के चक्र मिल जाते हैं। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, फिर भी बनाने वाले दयनीय हालात में रहते हैं। What are the reasons, क्या कारण है। Explain with the suggestions this situation, स्थिति में उभरने के सुझावों के साथ वर्णन कीजिए। इन इंडिया, भारत में, फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बेंगल्स, भारत में फिरोजाबाद सबसे ज्यादा चूड़ियां बनाने वाला मंडल है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, एवरी अदर, हर एक दूसरा घर फिरोजाबाद में चूड़ियां कांच के कारखाने में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, हर प्रत्येक आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, आपको चूड़ियों के चक्र मिल जाएंगे। आउट, व्हाट एन आयरनी दैट दीज फैमिलीज ऑलवेज रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, ये परिवार हमेशा गरीबी में रहते हैं, बुरी स्थिति में रहते हैं। द रीजन बिहाइंड इट आर अ लॉट इन एज द सिंस जनरेशन, कारण है इस पीढ़ी का, सिंस चूंकि, एज मैनी जनरेशन, दे हैव बीन एंगेज्ड इन ओनली बैंगल मेकिंग, जो केवल चूड़ी बनाने में लिप्त रही। एंड नॉट सीन एनी अदर थिंग्स, नेवर सो, और कभी दूसरी चीज नहीं देखी। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर ट्रेड, इसलिए वे अपने व्यवसाय पर निर्भर हैं। वेन एवर दे थिंक, और जब भी वो सोचते हैं, और एफर्ट फॉर एनी अदर, किसी दूसरे कार्य के लिए प्रयास करते हैं, आर स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया जाता है। एंड होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। एंड अदर पर्सन लाइक मिडलमैन, साहूकार्स, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्राफ्ट्स एंड पॉलिटिशियन, और जो दूसरे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, साहूकार, कानून की रक्षा करने वाले, ब्यूरोक्राफ्ट्स, अफसरशाही तथा राजनीतिक। देखिए ये हमारा उसी में से तो अभी क्वेश्चन चल रहा था। देयर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म, उनकी स्थिति केवल सुधर सकती है बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ बेंगल मेकर्स एंड द गवर्नमेंट बोथ, चूड़ी बनाने वाले तथा सरकार के सहयोग से ही उनकी स्थिति सुधर सकती है। देयर प्रोडक्ट शुड बी गिवन हॉलमार्क, उनके उत्पादन को हॉलमार्क का निशान दिया जाए। एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम टैक्सेस, और उन्हें कर से मुक्त कर दिया जाए। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक अवसर देना चाहिए। टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनी, कि उनके प्रोडक्ट यानी जो माल बना रहे हैं उनको सीधा कंपनियों के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। एंड द मेडिटेटर्स मस्ट बी रिमूव्ड, और मेडिटेटर्स को निकाल देना चाहिए। इवन द गवर्नमेंट कैन गिव
subsidy and easy low interest loan to these poor bengal makers. सरकार इन गरीब चूड़ी बनाने वालों को कम ब्याज पर धन देगी। 5 क्वेश्चंस हो गए। अब छठवां देखिए। वैसे आपको यहां तक समझ में तो आ ही रहा है। देखो वेट करो। ये देखिए प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है? व्हाट इज द विकीसियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन? दलालों का कर्ता पूर्ण चक्र क्या है? हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स? अपने पूर्वजों के समय से वे कैसे फंसे हुए हैं? कैन दे गेट ऑर्गेनाइज? क्या वे संगठित हो सकते हैं? इफ नॉट ओनली वाई एक्सप्लेन? नहीं हो सकते तो क्यों? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखिए। The vicious circle of middlemen is surely vicious. Actually, whenever these bangle makers step out to come forward, जब भी ये चूड़ी बनाने वाले आगे आते हैं for any other works, किसी भी काम के लिए, they are hauled up, तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, and stopped by the policeman, और पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है, and साहूकार और साहूकारों में मिडलमैन मध्यवर्गीय लोग, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून को मानने वाले, द ब्यूरोक्राट्स अफसरशाही या अधिकारी, एंड द पॉलिटिशियन राजनीतिक, वेन एवर दे इवन थिंक ऑफ एनी अदर ट्रेड, जब भी वे किसी दूसरे कार्य के बारे में सोचते हैं, देयर थिंकिंग एंड एबिलिटीज आर किल्ड, तब उनकी विचार तथा योग्यता मारी जाती है। एंड दिस विशियस सर्कल ऑफ सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी, ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति जेंटलमैन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। सीम्स मोर पावरफुल देन अ वेब ऑफ स्पाइडर, वह एक मकड़ी के जाल से अधिक ताकतवर होता है। दे हैव बीन ट्रैप्ड, उन्हें जाल में फंसा लिया जाता है। सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स, उनके पूर्वजों के समय से। ड्यू टू द सेम रीजन, उसी कारण से। बिकॉज दिस लेगेसी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन, यह प्रत्येक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाती है। एंड ड्यू टू दिस, इस कारण से, एंड नेचुरली फेल्ट एंड गिवन लेगेसी द चाइल्ड एक्सेप्टेड वेरी ओरिजिनली। देखिए दे कैन नेवर बी ऑर्गेनाइज टू इजिली, वे आसानी से संगठित नहीं हो सकते। बिकॉज द मिडल मैन एंड अदर डू नॉट लेट देम ऑर्गेनाइज, मध्यम वर्ग के लोग तथा दूसरे लोग उन्हें संगठित होते नहीं देते हैं। बिकॉज ऑफ देयर आउट ग्रीड, अपने स्वयं के लालच के कारण, एंड सेल्फिशनेस, स्वार्थ के कारण। दीज सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इन लोगों को समाज के सम्मानित लोगों में से गिना जाता है। ओनली ऑफ देमसेल्फ, स्वयं, एंड डू द फेक प्रोमिसेस शोइंग द फॉल्स सिंपैथी, यदि कोई भी गलत सिंपैथी दिखाता है। सो देयर बैंगल मेकर्स रिफॉर्म रिमेन्स अ चैलेंज फॉर देम एज वेल एज गवर्नमेंट। ये हमारे डिस्कशन हुआ हमारा 6वें क्वेश्चन का, है ना। तो हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।